कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि हिंदी का पेपर और फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी पेपर आ चुका। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपके यहाँ पर सेट ए और बी दोनों ही सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ बी के स्टूडेंट तो आपको भी सेट ए देखना है, क्योंकि जो सेट ए में क्वेश्चन दिए गए हैं यही सेट बी में आने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर आ चुका। साथ ही आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं तो आपके 80 में 80 नंबर आने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय हिंदी, समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहेगा और पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहने वाला। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो चलिए आपका जो यहाँ पर पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आप क्या आते हैं सही विकल्प चयन कर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तक सवेरे की तुलना की गई है खरगोश की आँख से, और बाता सिर की आँख से, और साथ बिल्ली की आँख से, और दाता कुत्ते की आँख से। तो यहाँ पर सवेरे की तुलना की गई है, आपका इसका करेक्ट आंसर आ हो जाएगा खरगोश की आँख से। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं, विभाव कहते हैं, अनुभव कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं संचारी भाव। आपका यहाँ पर दूसरे का द करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। फिर तीसरा था बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं धर्मी भारती, जयेंद्र कुमार, विष्णु खरे, महादेव वर्मा। तो यहाँ पर बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा जयेंद्र कुमार। फिर आपका चौथा, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक क्रिया प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। ठीक है, तो आपका चौथे का रहेगा करेक्ट आंसर सरल वाक्य। तो आपको यहाँ पर ऐसे याद करते हैं ना। पांचवा आता सेलर वेडिंग पार्ट के लेखक हैं मनोहर वर्मा, और बाता मनोहर श्याम जोशी, साता श्याम मनोहर जोशी, और दाता फणीश्वर नाथ रेणु। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सेलर वेडिंग पार्ट के लेखक है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। फिर आपका 6वां था वर्तमान छापाखाना का आविष्कार हुआ भारत में, चीन में, जर्मनी में, अमेरिका में। तो यहाँ पर वर्तमान छापाखाना का आविष्कार हुआ है आपका जर्मनी में। तो आपका 6वें का रहेगा सा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपके जो सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न दो आता रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था नागार्जुन डॉट के कवि हैं भक्ति काल या आधुनिक काल। तो आप यहाँ पर देखिए नागार्जुन आधुनिक काल के कवि हैं, तो इसमें आपका आधुनिक काल आ जाएगा। फिर दूसरा था बच्चा डॉट को पाने की जिद कर रहा है, तो बच्चा पतंग को पाने की जिद कर रहा है, तो आपका यहाँ पर दूसरे में आ जाएगा पतंग। फिर तीसरा था काव्य के भेद डॉट होते हैं, तो यहाँ पर काव्य के भेद होते हैं 2। तो आपके यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा आपका करेक्ट आंसर 2। ठीक है, वो आपके हम यहाँ पर राइट आंसर करा रहे हैं। फिर आपका आता बाजार में एक डॉट है, तो यहाँ बाजार में एक जादू है, तो इसमें आपका जादू आ जाएगा। फिर आपका 5वां आता है यशोधर बाबू मूल रूप से डॉट के रहने वाले थे, तो यहाँ पर यशोधर बाबू मूल रूप से कुमायूं के रहने वाले थे। तो आपके यहाँ पर 5वें का आंसर है कुमायूं। अब चलिए जो आपके यहाँ पर देख लेते हैं 6वां रिक्त स्थान। तो आपके यहाँ पर 6वां रिक्त स्थान आता है कहानी के केंद्र बिंदु दोनों होता है, तो यहाँ पर कहानी के केंद्र बिंदु कथानक होता है। तो आपके यहाँ पर 6वें का आंसर हो जाएगा कथानक। फिर आपकी आती है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपकी 7 नंबर की आती हैं स्तंभ आओ बा में दी गई सही जोड़ी। पहले आती है चित्रकार, तो इसे आपको चित्रा से मैच कर देना है। और दूसरी आती संपादकीय पृष्ठ, तो इसे आपको अखबार की अपनी आवाज़ से मैच कर देना है। फिर तीसरी आती हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है या भक्ति काल हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपका तीसरी रहने वाली है। ठीक है, भक्ति काल हो जाएगी। फिर आपके आती है छायावाद के प्रवर्तक कवि, तो इसे आपको जयशंकर प्रसाद मैच कर देना है। और मस्ती के संदेश के लेखक रहेंगे आपके यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन। और चौपाई छंद हो जाएंगे आपके यहाँ पर 16 मात्रा। और रामचरितमानस हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, रामचरितमानस आपका महाकाव्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी 7 नंबर की वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 7 नंबर के आते हैं। तो पहला था कविता कौन नहीं जानता। तो यहाँ पर कविता कौन चिड़िया नहीं जानती। ठीक है, चिड़िया नहीं जानता, तो आपके यहाँ पर रहेगा चिड़िया। पहले का आंसर आपका चिड़िया हो जाएगा। फिर दूसरा था जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ माना जाए वहाँ होता है आपका व्यतिरेक अलंकार। दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा व्यतिरेक अलंकार। फिर आपका तीसरा था भक्तिन के ओंठ कैसे थे। तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका भक्तिन के ओंठ पतले थे। ठीक है, तो आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा पतले थे। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पर तकनीकी शब्द का दूसरा नाम है
परिभाषिक शब्द। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए परिभाषिक शब्द। फिर आपका 5वां आता है जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हिंदी अनुवादक का नाम लिखना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका केशव प्रथम वीर। ये रहेगा आपका 5वीं का आंसर। फिर आपका 6वां आता समाचार लेखन के कितने प्रकार है, तो यहाँ पर समाचार लेखन के 5 प्रकार हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका आंसर 6वीं का 5। फिर आपका 7वां आता 5 नेपाल शब्द लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपके रहे 5 नेपाल शब्द तक मत क्या हाँ भी। ये आपके 5 नेपाल शब्द हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर एक शतवाक्य मतलब सॉल्यूशन। पहले का आंसर चिड़िया, दूसरे का आंसर आपका व्यतिरिक्त अलंकार, तीसरे का आंसर पतले थे, चौथे का आंसर परिभाषिक शब्द, 5वीं का आंसर केशव प्रथम वीर, और 6वीं का आंसर आपका 5वां, 7वीं का आंसर तक मत क्या हाँ भी। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी इस बात मतलब सॉल्यूशन, जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आते हैं सत्य असत्य कथन लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला था मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है, तो पहला आपका रहेगा सत्य। फिर आता दोहा चौपाई का उल्टा होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका था महादेव वर्मा छायावादी कवित्री हैं, तो ये भी सत्य रहने वाला है। लोहा लेना मुहावरे का अर्थ युद्ध करना, तो ये भी सत्य रहेगा। और जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, तो ये भी सत्य रहेगा। और कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका रहेगा सत्य, और दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा भी सत्य रहेगा, 5वां भी सत्य, और 6वां असत्य। ठीक है, तो ये रहा आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है, तो देख लीजिए। अब चलिए आपके प्रश्न 6 आता है, पद्य साहित्य से आपकी समझते लिखिए। अथवा रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा लिखिए। जो इनके उत्तर है वो भी हम कराने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर पेपर पूरा देख लीजिए, और हम आपके इनके उत्तर भी कराएंगे। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पे हिंदी पर लाए हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कवि संशय को अपनी क्यों मानता है, अथवा कवि किस प्रकार के ज्ञान को भूलना चाह रहा है। फिर आपका 8वां क्वेश्चन था महाकाव्य की विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा था आपके यहाँ पर खंड काव्य की विशेषताएं लिखिए। फिर 9वां क्वेश्चन था अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए, अथवा था लक्षण शब्द शक्ति उदाहरण सहित लिखिए। 10वां क्वेश्चन था जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिए, अथवा था नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन था बारिश के न होने पर गांव की हालत कैसी थी, अथवा था काले मेघा पानी दे के लेखक का क्या तात्पर्य है। फिर आपका 12वां था राजभाषा की विशेषताएं लिखिए, अथवा था क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं उदाहरण से लिखिए। फिर आपका 13वां था बिंब क्या उदाहरण के माध्यम से लिखिए, अथवा था प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब के प्रकार लिखिए। फिर आपका आता 14वां क्वेश्चन यशोदा बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखिए, अथवा था सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था। 15वां क्वेश्चन आता है एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, और अथवा था पत्रकारिता लेखन के बारे में लिखिए। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित बिंदु के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा तुलसीदास का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो आपको यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अथवा लगा तुलसीदास, तो दोनों में से आपको एक पर लिखना, 2 रचना लिखना, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। फिर आपका आता 17वां प्रश्न, जिसमें आपको यहाँ पर ठीक है हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा जैनेंद्र कुमार पर आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखना है, 2 रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। 18वां क्वेश्चन था विवाह और अनुभाव में अंतर लिखिए, अथवा था आलम्बन विवाह और उद्दीपन विवाह में अंतर लिखिए। फिर आपका आता है 19वां क्वेश्चन निम्नलिखित आपने गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखिए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो ये आपका आता गद्यांश भारतीय संस्कृति में पर्व का अत्यधिक महत्व है। पर्व किसी संस्कृति के वह अंग है जिनके बिना वह संस्कृति अधूरी रह जाती है। तो इस तरह से आपको पूरा यहाँ पढ़ लेना। आप यहाँ इसे पढ़ लेंगे तो जो प्रश्न रहते हैं प्रश्न के उत्तर आपको इसी यहाँ पर गद्यांश से मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस साइड भी आपके यहाँ पर गद्यांश दिया है, पढ़ लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, और दूसरा प्रश्न आता है तीसरा। ठीक है, इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका इसका अथवा था गगन गगन तेरा स्फेरा पवन पवन तेरा बल गहरा। ठीक है, तो इस काव्यांश को भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। फिर इसका क्वेश्चन आता है उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए, आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं, और क्षिति शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। अथवा लगा है तो दोनों आपको एक करना है। ठीक है, अगर आपसे काव्यांश बन जाता है तो काव्यांश कर सकते हैं, अगर आपसे गद्यांश बन जाता है तो गद्यांश कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक करना है। फिर आपका 20वां आता है जो कि आपका आता है पददान, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। ठीक है, और इसका अथवा था कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो दोनों में से आपको एक के यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित आपको यहाँ पर व्याख्या लिखनी है। फिर आपका आता है 21वां क्वेश्चन जो कि आपका आता है यहाँ पर गद्यांश, तो इसके भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी, तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छे से आपको यहाँ पढ़ लेना, इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है।
फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए इस साइड भी आपके यहाँ पर दिया गद्यांश, तो इसका आपको संदर्भ प्रश्न से आपको व्याख्या लिखनी है। फिर इसका अर्थ होता है एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सिर्फ एक अद्भुत अवधूत है, तो इसका भी आपको संदर्भ प्रश्न से व्याख्या लिखनी है। तो दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है। जो भी आपसे बनता वो आप कर सकते हैं। 22वें क्वेश्चन दिए, आपने मित्र को हर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखी। तो होता है विद्यालय के प्राचार्य को विद्यालय के बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करनी है तो आवेदन पत्र लिखिए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपके जो प्रश्न है इन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप जो निकल लेना, टेलीग्राम ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखी है, जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप जो निकल लेना है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।